राधे राधे। चलिए देखते हैं आपके सोलमेट आपसे कहाँ मिलेंगे, कौन होंगे आपके सोलमेट। ठीक है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि उनके जो लाइफ अभी करंट पार्टनर है क्या वही सोलमेट होंगे या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में सोलमेट बनेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आपके सोलमेट आपसे कहाँ मिलेंगे, कौन होंगे आपके सोलमेट और उनकी कब एंट्री होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, और देन लास्ट में देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या साइन देगी जब आप अपने सोलमेट से मिलने वाले होंगे। तो ये रीडिंग थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो ठीक है, तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। और ये एक टाइमलेस जनरल बेस्ड रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है टेक इट, बाकी रैशनल लीव यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। और मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं आप, जब भी देखोगे जब आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तभी ये रीडिंग आपके स्क्रीन पर पॉपअप होगी। ठीक है, ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको मेरे थ्रू आपसे आपके सोलमेट के लिए कहीं ना कहीं कोई साइन देना चाहते हैं, इसलिए मैं इसलिए इस टॉपिक पर रीडिंग भी बना रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपने जैसे पार्टनर आपको चाहिए अपनी लाइफ में, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके थोड़ा विजुलाइज कीजिए कि कैसा पर्सन होना चाहिए आपके सोल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो टेक अ डीप ब्रीथ, देन स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए आपके सोलमेट कौन होंगे मेरे व्यूअर्स के सोलमेट। बोर्डम एंड डिस्कनेक्ट, डिस्टेंस एंड बोर्डम एंड फाउंडेशन एंड हार्टेज एंड लोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे पहले कार्ड को देखकर जो एनर्जी फील हो रही है, मुझे जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है इन कार्ड को देखकर, आपके जो सोलमेट होंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मेच्योर पर्सनैलिटी वाले इंसान होंगे। ये कोई ऐसी पर्सन नहीं लग रहे मुझे जो अट्रैक्शन या टेम्परेरी फीलिंग या किसी रिलेशनशिप को ईजिली चलाने वाले सुपरफिशियल वाली चीज़ें नहीं चलाएंगे। ये किसी भी पर्सन का जो भी इनके सोलमेट होंगे, ठीक है, इनकी और ये कमिटमेंट देने वाले सीरियस माइंड वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मेच्योरिटी इनमें नज़र आ रही है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिसकंटेंट एंड बोर्डम, यहाँ पर मुझे इस कार्ड को देखकर एनर्जी आ रही है आपके सोलमेट ने अपनी लाइफ में इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन का फेज देखा हुआ है। ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी भी हो सकती है, या आप किसी इमोशनल बैगेज से गो थ्रू कर रहे हो चुके हैं या हो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि इन्होंने किसी रिलेशनशिप में अपना दिल लगाया हो या फिर कहीं से इन्हें इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं हुई है इनकी लाइफ में चीज़ें, वो प्यार या अप्रिसिएशन नहीं मिला जिसकी इनकी तलाश थी इन्हें अपनी लाइफ में। तो इन्होंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू करा और हर चीज़ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ये अपना पर वर्क कर रहे हैं, अपनी साइलेंस को अपने क्या चाहते हैं डीपली इनटू एक पर्सन से। ये आप भी हो सकते हैं जो अपने पार्टनर अपने सोलमेट से चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी वाइस वर्सा लग रही है। इसी वजह से ये किसी भी रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ के एंटर करते हैं। इनका जो पास्ट में चीज़ें रही हैं काफ़ी मुझे यहाँ पर सही नहीं लग रही हैं, तो इस वजह से इन्हें थोड़ा ट्रस्ट इशू होता है। लेकिन जब किसी को ये अपना मान लेते हैं ना ये पर्सन, तो पूरी लॉयल्टी पूरी रिलेशनशिप के साथ ये अपनी पूरी 100% वफादारी देते हैं। ये पर्सन जिसको इन्होंने अपने दिल के करीब मान लिया, उस पर्सन के लिए सब कुछ करने को यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, उसके लिए वनरेबल हो जाते हैं ये पर्सन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे इंडिकेट हो रहा है फर्म एंड फाउंडेशन की जो एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं ये अपने करियर गोल फाइनेंस पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं ये पर्सन। फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल चीज़ों पर ये ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हैं और उनके लिए वर्क भी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी करियर स्टेबिलिटी इस चीज़ के लिए इन्होंने नींव रख दी है। नींव मतलब यानी कि फाउंडेशन रख दी है इस पर्सन ने, जिसकी वजह से ये करियर और फ्यूचर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं कि अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता है
तो उसे अच्छी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड, अच्छी लाइफ़स्टाइल प्रोवाइड कराएँ ये पर्सन। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल किया हो इस पोज़ीशन को पाने के लिए। अभी भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस पर्सन ने कहीं न कहीं एक ज़ीरो से स्टार्ट करके अपना बिल्डअप बनाना चाहते हैं ये पर्सन। कोई बिज़नेसमैन हो सकते हैं ये पर्सन, या कोई सीईओ हो सकते हैं किसी कंपनी के, ठीक है? और ये काफ़ी मुझे अथॉरिटी फिगर वाले लग रहे हैं। लोग इनसे गाइडेंस लेने आते हैं, ये लोगों को गाइड करते हैं और लोग इनके यहाँ पे लग रहा है मुझे बात भी मानते हैं यहाँ पर। वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, अपनी मदर, फादर, सिबलिंग्स, ठीक है? इनकी पर्सनैलिटी काम और डिसिप्लिन और प्रोटेक्टिव होगी। जब ये आपसे मिलेंगे तो थोड़ा आपको लग सकता है ये पर्सन कितना एरोगेंट है, ये कितना वैसा है ये कि अपना में रहने वाला। बट कहीं न कहीं वो हर चीज़ से एक सक्सेसफुल इंसान ईज़िली हर किसी को एक्सेस नहीं देता है, ठीक है? जिस इंसान ने पास्ट में हर चीज़ देख ली हो, अ, हर चीज़ देख ली हो, ट्रस्ट इश्यू रहा हो उसे पास्ट में, या फिर अपने ऊपर उसने अपनी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई है, कॉन्फिडेंट बनाई है कि लोग उसे अप्रोच करेंगे तो बट ईज़िली एक्सेसिबल नहीं होंगे ये पर्सन। ये पर्सनैलिटी मुझे यहाँ आपकी भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। जिन लोगों ने पास्ट में बिट्रायल देखा है, इमोशनल लॉस देखा है, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना ली है कि अब उन्हें लोग ईज़िली एक्सेस नहीं कर सकते। ये पर्सन या आप लोगों को ईज़िली अपनी लाइफ़ में एक्सेस नहीं देते हो, अप्रोच बहुत सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है? और ये पर्सन शो ऑफ करने वाले बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे मुझे यहाँ पर, बल्कि एक्शन और प्यार दिखाने वाले इंसान होंगे ये। जिससे ये प्यार करेंगे उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएँगे ये पर्सन। और जिनसे इन्हें मतलब नहीं होगा, ये उनकी तरफ बिल्कुल देखेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है, ठीक है? हेडेक एंड लॉस, हार्टिश एंड लॉस। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है थ्री ऑफ सॉर्ड्स की, तो सोलमेट, मैंने जैसे पहले बताया कि आपके सोलमेट ऑलरेडी किसी इमोशनल लॉस या हार्ट ब्रेक से गो थ्रू या बिट्रायल एक्सपीरियंस कैरी करके एक्सपीरियंस ले चुके हैं इस चीज़ का। किसी ने इनका ट्रस्ट तोड़ा है पास्ट में। ये कोई वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि कोई रिलेशनशिप में ही हो, ठीक है? कोई इनका क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये ईज़िली हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इनका ट्रस्ट अब थोड़ा ना के बराबर हो चुका है। इसी एक्सपीरियंस की वजह से ये इमोशनली मैच्योर बन गए हैं काफ़ी। और अब ये चाहते हैं कि जो भी पर्सन इनकी लाइफ में आए, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को अलाउ नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। सिर्फ वो उस कनेक्शन को चूज़ करेंगे जो होनेस्टी, रिस्पेक्ट, इमोशनल पीस हो। और ये आप भी हो सकते हैं। देखते हैं आपके सोलमेट आपसे कहाँ मिलेंगे, ठीक है? कहाँ मिलेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के सोलमेट आपसे कहाँ मिलेंगे? पर्सनैलिटी, वाओ, डिसेप्शन एंड एनवी, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो सोलमेट है आपसे कहीं ऐसी जगह, ऐसे प्लेस में मिलेंगे जैसे आपके होम टाउन से बाहर हो। जैसे आप ट्रैवल करने जाओगे, या फिर किसी वर्क के थ्रू आप अपने होम टाउन से बाहर जाओगे, किसी ट्रिप, ऑफिस, बिजनेस ट्रिप भी हो सकती है, या फिर कॉलेज ट्रिप भी हो सकती है, कोचिंग सेंटर भी हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग सिटी में पढ़ने जाते हैं, ठीक है? वर्कशॉप या किसी फैमिली फंक्शन में उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है यहाँ पर। यहाँ पे मुझे नंबर 3 काफ़ी स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि फॉर सम ऑफ पीपल नंबर 3 यानी कि 3 मंथ 3 वीक्स के अराउंड इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मीटिंग किसी टेम्पल या स्पिरिचुअल प्लेस में भी हो सकती है फॉर सम ऑफ पीपल जो काफ़ी
रिलीजियस वाइज पर्सन है जो रेगुलरली टेम्पल टेम्पल जाते हैं या फिर स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, आइस्कॉन जाते हैं या फिर कोई मेडिटेशन इवेंट में जाते हैं, यहाँ भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। ठीक है, बस आपको देखना होगा, एनर्जी फील करनी होगी इस पर्सन की। और यहाँ पे जो लग रहा है मुझे, और कुछ लोगों के लिए अपनी सिचुएशन से जब ये बाहर निकल जाएंगे टोटली, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट जो बना कर रखे हैं या फिर कोई कन्फ्यूज़न चल रही है उस चीज़ से ये बाहर निकल जाएंगे, तभी इस पर्सन की मुझे यहाँ पर एंट्री लग रही है। थ्रू अ ऑनलाइन कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं तो उनकी मुलाकात किसी कोई छोटे सा हेलो हाय से हो सकती है ऑनलाइन, या फिर कोई कमेंट हो सकता है, कोई आपकी पिक्चर को लाइक कर सकता है या फिर कोई ऐसा रिएक्शन दे सकता है जो आपका दिल खुश हो जाएगा उस रिएक्शन को देखकर। थ्रू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू भी जो पहले से कनेक्शन में हो सकता है जैसे आपके फ्रेंड हो या उनके कोई फ्रेंड हो जो आपको लाइक करते हो पहले से भी। ठीक है, अभी आप नहीं जानते हैं तो ये पर्सन आप इनकी आपसे ऐसे मिल सकते हो, मिलने के जरिए मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि पहले आप सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करोगे, बाद में रियलाइज़ होगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। ये इंसान अपनी लाइफ से हर चीज़ से फ्री नज़र आ रहे हैं मुझे, बट अभी आप कन्फ्यूजिंग में बैठे हो। आपको स्ट्रेस हो सकता है, करियर का हो सकता है, या फिर अभी आप थोड़ा कन्फ्यूजिंग में इसलिए भी हो कि अभी आपके लाइफ में कोई आ नहीं रहा है, कोई पर्सन क्यों एंटर नहीं हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर परेशान है कि उनकी लव लाइफ क्यों नहीं बन पा रही है। तो कीप अ पेशेंस कि सब कुछ डिवाइनली टाइमिंग पे आपकी लाइफ में आ रहा है, बस फेथ रखिए अपने ऊपर। ठीक है, अपने ऊपर काम करते रहिए। कोई भी आपकी लाइफ में रैंडमली एंटर नहीं होगा जब तक आप अपना पर काम नहीं करोगे। यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है मीटिंग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लग रही है यहाँ पर, जो आपने सोचा भी नहीं है। मंदिर जाते हो, भगवान से प्रे करते हो, बट आपको नहीं पता फ़ोन आपको कहाँ कैसे मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ज़्यादा लग रही है। जिस दिन आप लिटिस्ट एक्सपेक्ट करोगे उसी दिन सर डेस्टिनी आपको आपके सोलमेट को आपके सामने ला खड़ा कर देगी। अब ये मैंने जैसे बताया कि आप इन प्लेस पर मिल सकते हो, तो अपने माइंड में इसी फैंटेसी में या फिर इसी थिंकिंग में मत बैठे रहना कि ओ माय गॉड मैं मंदिर जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे मेरा सोलमेट मिलेगा, या फिर मैं ट्रिप पे जाऊंगा। तो ये सोचो एंड यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। यूनिवर्स अपने टाइम पर आपके सोलमेट को एंटर कर देगी, बस आपने सोचा, देन लीव। तो कुछ भी चीज़ ऐसे कैरी करके मत चलिए कि मैं ट्रिप पे जाऊंगी या फिर अपने होम टाउन से बाहर जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे मेरा सोलमेट मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि हाँ, मैं अपने काम से रिलेटेड बाहर जाऊंगी या जाऊंगा, जिस भी पर्पज़ से आप बाहर जाएंगे वो काम करो एंड देन देखो। अगर आप बैकअप माइंड में यही लेकर चलते रहोगे कि हाँ मैं तो घर से बाहर निकलूंगी या निकलूंगा मेरा सोलमेट मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेंगे जब तक आप अपना पर काम नहीं करोगे, अपनी ओवर थिंकिंग को कम नहीं करोगे, या फिर कोई किसी चीज़ का स्ट्रेस लिए बैठे हो। आप हर चीज़ से उसे रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए। चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी तभी आपकी लाइफ में एंटर होंगी। अगर आप ऑलरेडी कैरी करके बैठे रहोगे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई आपकी लाइफ में एंटर होगा। फिर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट करते रहोगे जो आपको हर्ट करेगी या फिर और ज़्यादा इमोशनली बैगेज देकर जाएगी। तो लेसन सीखो अपना, जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है। ठीक है, और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जियो, जो आप चाहते हो वो करो। अगर आप खुश रहोगे तो यूनिवर्स खुश रहेगी, यूनिवर्स आपको देखेगी कि हाँ, ये पर्सन अब खुश है, अपनी लाइफ में खुश है, इसे किसी की चीज़ की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है, कॉन्वर्सेशन आ सकती है, इंटरेक्शन हो सकता है, या कोई सडनली जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में ये पर्सन आ सकते हैं। तो अब देखेंगे कि कैसे मिलेंगे आप इनसे। ठीक है, मैंने बता दी कहाँ मिलेंगे, अब कैसे मिलेंगे, मतलब कैसे इनसे मुलाकात होगी, कैसे आपकी इनकी और आपके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो मुझे बताइए कैसे मिलेंगे मेरे व्यूअर अपने फ्यूचर स्पाउस से। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स,
टू ऑफ कप्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ये कोई ड्रामेटिक मूवी सीन जैसी आपकी कोई मीटिंग यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, हो सकता है ये किसी हेल्प, आपसे हेल्प मांगे किसी चीज़ को रिलेटेड, या किसी कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू आपसे ये मिलेंगे वर्क एरिया में भी, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे इंटर्नशिप करने जाएं, तो ये आपकी हेल्प करे उस चीज़ में, या फिर किसी चीज़ में आपको प्रमोशन हो रहा है, ये आपको छोटा सा कंग्रेचुलेसन बोल दे, या फिर ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप दोनों के बीच में होंगी। और ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी कलीग्स के थ्रू किसी की बर्थडे पार्टी में जाए, या ट्रिप पे जाए, या कॉलेज ट्रिप पे जाए, या फिर कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर यूनिवर्स का कॉन्ट्रीब्यूट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, आप दोनों की मुलाकात कराने के लिए। और ये पर्सन आपसे पहली बार मिल देखते के साथ ही आपको आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसा लगेगा इन्हें जैसे कि ये दे नाउ ऑलरेडी बिफोर मीटिंग यू, आपको पहले से ही जानते हैं, मिलने से पहले एक अजीब सी फील आएगी इन्हें आपको देखकर, और आप दोनों को ऐसा लगेगा जैसे आप पहले से जानते हो एक दूसरे को। ये आपको काफ़ी एक तरीके से निहारेंगे, आपको देखेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे मुझे वर्क प्लेस लग रहा है, कोई कैफ़े भी नज़र आ रहा है जो आपसे कॉन्वर्सेशन एफर्टलेसली लगेगी आप इनकी आपके साथ। और कुछ लोगों को यहाँ पे फ्रेंडशिप भी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। पहले फ्रेंडशिप होगी, को एक कैजुअल फ्रेंड बनेंगे, देन कपल, एंड देन उसके बाद फ्यूचर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। पर धीरे धीरे ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल डेवलप होगा आप दोनों के बीच में। ये नहीं है कि आके सीधा ये बोलेंगे कि आई विल मैरी यू, या फिर आई विल लव यू, आई लव यू, सॉरी, आई विल मैरी यू, या फिर आई लव यू। नहीं, डायरेक्टली मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है। किसी छोटी आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं, या फिर कोई विशेष दे सकते हैं, फिर छोटी हेल्प करते हैं, यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं ये पर्सन। और ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में डिवाइनली एंटर होगा। आप एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉयमेंट करोगे, एक दूसरे के साथ ट्रिप पर जाओगे। ठीक है, या फिर किसी ग्रुप में भी आप दोनों, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों किसी ग्रुप के थ्रू भी इस पर्सन से मिल सकते हो, क्योंकि आप किसी कॉलेज फ्रेंड या कॉलेज ट्रिप पर जाओगे, वहाँ पर ग्रुप बनेगा, तो इस पर्सन के जो भी डिज़ायर हैं, ये दिल में बात है, ये कोशिश करेंगे आप तक आपके करीब आने की। और जो अपना इंटरेस्ट है वो ये पर्सन कहीं ना कहीं हेल्प के थ्रू रिफ्लेक्ट करेंगे उस चीज़ को, कि हाँ दे लाइक यू। अगर ये नहीं है कि अब आपको हर कोई हेल्प करेगा तो आप सबको ही समझेंगे कि ओ माय गॉड, आई ये मुझे पसंद करता है। नहीं, पसंद करने वाले की जो एनर्जी होती है या फिर देखने का तरीका होता है, एक टोटली अलग ही लेवल पे फील हो जाता है, सामने वाला ऑलरेडी फील कर लेता है। अब हर कोई आपकी हेल्प करेगा तो हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, इस ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, वो एनर्जी फील आपको ऑलरेडी हो जाएगी। और जो पर्सन आपके छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहा है, देखिए आपके अराउंड, देखिए पर्सन। ठीक है, एंट्री देखते हैं, इनकी एंट्री कब होगी आपकी लाइफ में। टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, एंट्री कब होगी, हम टाइम फ्रेम देखते हैं कब तक टाइम फ्रेम है। ठीक है, विद इन 5 मिनट, 5 मंथ, गॉट इट। ओके, ऑन डेट 3/12/21 of this next month, take the future guys who blesses next June. One more card please, universe. Okay.
नेक्स्ट जुलाई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है ये पहले अपनी करियर स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दे, ठीक है। या कोई कुछ लोग यहाँ पर सेल्फ लव फेज कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लाइफ का। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इमोशनल बैगेज, जो भी लो कॉन्फिडेंट था, सेल्फ डाउट थे, उन चीज़ों से गो थ्रू हो चुके हो आप या ये पर्सन। तो ये जो इनकी एंट्री आपकी लाइफ में जब होगी, जब आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव वाली कंप्लीट जर्नी पूरी कर चुके होंगे, उसके बाद यूनिवर्स नेचुरली उनसे आपको मिलाएगी। और कुछ व्यूअर के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फ्यू मंथ ही भी हो सकते हैं, जैसे विद इन अ 5 मंथ, ठीक है। 5 मंथ में उनकी मुझे एंट्री होती हुई कम्प्लीटली नज़र आ रही है। यूनिवर्स इस पर्सन को रेडी कर रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। जिनका टाइम फ्रेम, या एक यूँ बोलो कि जिन्होंने अपना लेसन सीख लिया है, तो उनकी लाइफ में विद इन अ 5 मंथ ये इनके सोलमेट एंटर करने वाले हैं, ठीक है। हर एक के लिए नहीं है, जो अपनी जर्नी में या फिर अवेकनिंग चीज़ें सीख चुका है, या फिर अपनी लेसन सीख चुका है, तो उनकी लाइफ में विद इन अ 5 मंथ ये पर्सन एंटर करने वाले हैं। उनके लिए थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, कुछ लोगों के लिए अब मुझे टाइम ज़्यादा नज़र आ रहा है, जैसे नेक्स्ट जून भी हो सकता है, 1 साल का पीरियड। जो अभी रिसेंटली किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर किसी ब्रेकअप सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर कोई अपने फाइनेंशियल पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट जून या नेक्स्ट जुलाई ऐसा पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जितनी जल्दी आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, उतनी ही जल्दी यूनिवर्स इस पर्सन को, आपके सोलमेट को आपकी लाइफ में भेजेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विद इन अ 5 मंथ, एंड कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट जून और जुलाई यहाँ पर मुझे एक लग रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हर पर्सन की जो लाइफ पर एक डिफरेंट होती है, हर किसी की जर्नी अलग है, हर कोई अपने टाइम पर चीज़ें नहीं कर सकता। ये सब कुछ यूनिवर्स पर अलाइन है। तो यूनिवर्स जब चाहेगी ये पर्सन को आपकी लाइफ में भेजेगी, जब आप अपनी लाइफ से हर चीज़ से फ्री हो चुके होंगे, जब आपने अपना लेसन सीख लिया होगा, अपनी सेल्फ वर्थ जान ली होगी, आपने अपना सेल्फ लव कंप्लीट कर लिया होगा, या फिर आपके फाइनेंस, करियर, गोल्स सब अच्छा एक फ्लो में अच्छा चल रहा होगा, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में पुट इन करेगी यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे जो मुझे एक चैनलाइज मैसेज आ रहा है, अपने सोलमेट को चेज मत कीजिए। 24/24/7 आवर्स ये मत सोचिए कि व्हेन विल वी एंटर माय सोलमेट कम इनटू माय लाइफ, ठीक है। ये थिंकिंग लेकर आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करोगे, इमोशनली इमोशनली अपना आप को लो फील कराओगे। तो जो चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में हैं, गॉड के हाथ में हैं, भगवान के हाथ में हैं, उन चीज़ों को भगवान पर ही सरेंडर कर दीजिए। जब आप चाहोगे तब कुछ नहीं होने वाला। बस आप इतना कर सकते हैं, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, ठीक है, और अपने ऊपर काम करते रहिए। जब आप एक अच्छी लाइफ अपने आप को प्रोवाइड करोगे, अपने आप को दोगे, अच्छे फाइनेंस दोगे, अच्छी खुश रहोगे, तभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर होगा जो आपकी खुशी से रिलेटेड होगा। खुद को बेस्ट वर्जन बनाओ, ठीक है। यहाँ पर मिरर की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है, द मून। अपनी चीज़ों को देखो, खुद को बेस्ट वर्जन में लेकर आओ, अपनी चीज़ों को, इमोशन को रिफ्लेक्ट करो कि आपको क्या चीज़ हर्ट करती है अपनी, जो अगर दूसरों से आप बोलोगे तो उन्हें भी हर्ट करेगी। तो उन चीज़ों पर वर्क करो, जो वाइब्रेशन मैच होगी, मीटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी आप दोनों की। जैसे मैं ऑलरेडी पहले से बताती आ रही हूँ कि सब कुछ सब कुछ डिवाइनली टाइमिंग पर होगा, ठीक है। मीटिंग आपकी तभी होगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी एंटर होंगे तब, जब आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली मैच होगी इस पर्सन की, हाई वाइब्रेशन पर होगे आप अपनी। और जब तक आप अपनी लो फ्रिक्वेंसी पर होगे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप अपने पर वर्क करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो, लो फ्रिक्वेंसी वाले लोगों को अराउंड मत रहो, और ना ही ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटर करो जो आपको लो फील कराते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका गिराते हैं, फिर आपको मोरल गिराते हैं। तो ऐसे लोगों को लीव करो, अपनी लाइफ से लेट गो करो, निकालो इन्हें, अपनी लाइफ से।
अपना को ऐसे लोगों के सराउंडिंग रखो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपकी एनर्जी को हाई करते हैं, आपकी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, ठीक है। और डिवाइन यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रही है। और यहाँ पर जो मैंने देखा कि अभी कुछ लोग यहाँ पर कॉलेज में हो सकते हैं अपने, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ टेक योर टीचर और गुरु ब्लेसिंग। तो करियर में कुछ लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो उनकी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग नज़र आ रही है, ठीक है। इस कोई ना कोई करियर के थ्रू भी आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपकी सक्सेस का हिस्सा बनने वाला है। तो इस टाइम पीरियड में आ सकते हैं पर्सन। इस तो कुछ लोगों के लिए इस डेट पीरियड में आपके किसी से मीटिंग हो सकती है, या फिर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी रिजल्ट का अच्छा सोर्स मिल सकता है आपको, ठीक है। या कोई जहाँ आपने इंटरव्यू दिया है वहाँ से आपकी कॉल आ सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट या एंटर वाली डेट होगी, ठीक है। जो कनेक्शन आपके लिए लिखा गया है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर होगा। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है, अपने आप पर काम करते रहो। जितना आप अपने आप को खुश रखोगे, अपने आप पर काम करोगे, उतनी ही आपकी वाइब्रेशन हायर पर पहुंचेगी। जितना अपने आप को, अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशन पर लगाओगे, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, अच्छे पॉजिटिव सोचोगे, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपनी माइंड सेट को अच्छा रखोगे, ये पर्सन उतनी ही जल्दी ही आपकी लाइफ में यूनिवर्स पुट इन करेगी, ठीक है। तो यूनिवर्स को अफर्मेशन दीजिए रोज अपने आप को, और यूनिवर्स से कहिए, आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, माई सोलमेट इज फाइंडिंग मी, ठीक है। जिससे यूनिवर्स तक ये मैसेज पहुंचे आपका, जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को, ट्रू सोलमेट को। और आई प्रे फॉर गॉड कि यूनिवर्स आपको सही समय पर आपके सोलमेट को जल्दी एंटर करेंगे, ठीक है। सो ये एक छोटी सी रीडिंग थी, एक छोटी सी रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट करती है, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, जिस चीज़ को अपने माइंड में सोच कर आपने ये रीडिंग देखी है वही लीजिएगा, बाकी रेस्ट इन लीव ऑन यूनिवर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लिविंग मैजिक ऑफ यूनिवर्स। और मुझे लेट मी नाउ इन सिचुएशन कमेंट बॉक्स, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कमेंट में मुझे बताइए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको ये वीडियो मिलती है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, मैनिफेस्ट करते रहिए, स्टे ब्लेस्ड।